आज की इस वीडियो में हम आपको उस्मान गाजी से जुड़े 4 ऐसे हकाइक बताएंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। इसके साथ साथ उस्मान गाजी की कितनी औलादें थीं और तारीख में उनकी मौत कैसे वाक़या हुई, इस पर भी रोशनी डालेंगे। उस्मान गाजी अर्तुगरुल गाजी के सबसे छोटे बेटे थे, जिन्होंने 1258 में सोगोत में जन्म लिया, जो कि अपनी बहादुरी, अक्लमंदी और जंगजूहाना फितरत की वजह से सबसे छोटे बेटे होने के बावजूद अर्तुगरुल गाजी के जानशीं बने। उस्मान गाजी ने 1299 में सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। सल्तनत उस्मानिया ऐसी वाहिद इस्लामी रियासत थी जो 600 साल से ज़ायद अरसे तक कायम रही। तारीख में उस्मान गाजी की 2 शादियों का जिक्र आता है। उस्मान गाजी की पहली शादी उनके रूहानी रहनुमा शेख अदब अली की बेटी राबिया बाला खातून से हुई और उनकी दूसरी शादी उमर बे की बेटी मालवन खातून से हुई। मालवन खातून से उस्मान गाजी के 5 बेटे और 1 बेटी थी, जिनके नाम ओरहान बे, कोबन बे, गजरली बे, मलिक बे, हामिद बे और फातिमा खातून थे। और राबिया बाला खातून से उस्मान गाजी का एक ही बेटा था, जिसका नाम अलाउद्दीन पाशा था। इस तरह उस्मान गाजी के कुल 6 बेटे और 1 बेटी। तो उस्मान गाजी की ज़िंदगी से जुड़ा पहला हकाइक ये है कि उनको कारा उस्मान के नाम से भी पुकारा जाता था, क्योंकि कारा का लफ्ज़ तुर्क रवायात के मुताबिक बहादुरी और बहादुर शख्स की अलामत है, और उस्मान गाजी तो बहादुरी की मिसाल आप है, इसीलिए उन्हें कारा उस्मान भी कहा जाता था। अब हम आपको एक ज़बरदस्त हकाइक उस्मान गाजी के बेटों के बारे में बताते हैं। आप सबने भाइयों को सल्तनत को पाने और तख्त के हसूल की खातिर एक दूसरे का खून का प्यासा होते तो देखा ही होगा, लेकिन उस्मान गाजी के दोनों बेटों ने भाईचारे की एक हैरत अंगेज मिसाल कायम की। उस्मान गाजी ने अपने बड़े बेटे ओरहान को अपना जानशीं मुकर्रर किया और अपने छोटे बेटे अलाउद्दीन पाशा को मुख्तलिफ इलाकों की कमान सौंपी। इस सब के बावजूद अलाउद्दीन पाशा ने अपने भाई के खिलाफ कोई गलत कदम ना उठाया और उनके ख़ास मुशीर बने रहे, तो ये दोनों भाइयों की आपस में मोहब्बत की अलामत हुई। अब बात करते हैं अपने तीसरे हकाइक के बारे में, जो कि सल्तनत उस्मानिया के मुतल्लिक है। सल्तनत का जब भी कोई नया सुल्तान मुकर्रर होता तो उस्मान गाजी की तलवार को उसकी कमर से बांधा जाता और ये दुआ की जाती कि अल्लाह ताला इस सुल्तान में भी उस्मान गाजी वाली खूबियाँ पैदा करे, ताकि हमारी सल्तनत वसी से वसी तर हो जाए। दोस्तों, अब हम आपको आखिरी हकाइक और उस्मान गाजी की आखिरी ख्वाहिश के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तारीख के मुताबिक जब ओरहान गाजी बोरसा को फतह करने का सोच रहे थे तो उस्मान गाजी बहुत बूढ़े हो चुके थे और उनके पाँव पर एक जख्म हुआ, जो कि आगे जाकर एक बीमारी बन गया, जिसकी वजह से वो बहुत दर्द में रहने लगे। तब उन्होंने अपने बेटे ओरहान से अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि मुझे बोरसा के चांदी के गुंबद के नीचे दफन किया जाए। और ओरहान गाजी ने अपने बाबा के हुक्म की तकमील करते हुए बोरसा को फतह करने के बाद उसे अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया और उस्मान गाजी को उनकी वसीयत के मुताबिक 1326 में उनकी वफ़ात के बाद बोरसा के चांदी के गुंबद के नीचे दफन किया गया। इस तरह उस्मान गाजी ने एक तिब्बी मौत पाई। 1855 में एक ज़लज़ले की वजह से उस्मान गाजी का मज़ार ज़मीन बोस हो गया, लेकिन 1866 में सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने यह मज़ार दोबारा तामीर करवाया, जो कि अब तक कायम है। तो दोस्तों, ये थी सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी की पैदाइश से लेकर उनके इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाने की ज़बरदस्त दास्तान। आपको ये दास्तान कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।